नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय जुड़ रहा हूं जयगांव के एमजी रोड से स्टार सिनेमा हॉल प्रांगण से और आप सभी के समक्ष विजुअल साझा कर रहा हूं। दोस्तों, जयगांव में एक काफ़ी पुराना समस्या एक बार फिर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। किसी समय आप सभी के समक्ष में हम लोग विजुअल साझा किए थे किस तरह से विवाद इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। एक बार फिर से विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है और इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टार सिनेमा हॉल के संजय जी और मैं उनसे बात करना चाहूँगा और जानकारी लूँगा कि क्या समस्या अब एक बार फिर से हो रहा है। संजय जी, क्या समस्या हो रहा है, थोड़ा जानकारी दीजिए। पहले सर्वप्रथम तो नमस्कार। और मैं चाहता हूं कि पहली नंबर तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं, क्योंकि यहाँ पर सरेआम गुंडागर्दी चल रही है जयगांव में। इस प्रकार से यहाँ पर मेरा प्रॉपर्टी में आके मिंटू मियाँ, जो अमजद हुसैन बोल के भी जाना जाता है, वो मेरा प्रॉपर्टी में आके जोर जबरदस्ती करके कभी सीढ़ी तोड़ देता है, कभी आके रिसेंटली इलेक्ट्रिक पोल डाला गया। तो मैं सब उस विषय में लेके जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन लोग भी मेरा कोई मदद नहीं कर रहे हैं। ना एफआईआर देने गए तो ना एफआईआर ले रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, कब तक मैं ऐसे करते रहूँगा। आज यहाँ तोड़ रहा है, फिर इलेक्ट्रिक पोल बैठा रहा है, कल होके मेरा घर में घुस जाएगा, घर तोड़ देगा। मैं किसको बोलने जाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मैं कब तक इस तरह उसका धमकी झेलते रहूँ। हमेशा लाइफ का धमकी देते रहता है, थ्रेटनिंग देते रहता है, मेरा बाल बच्चा लोग को किडनैप कर देगा, मुझे गायब कर देगा। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इस तरह सरेआम गुंडागर्दी जयगांव में चल रही है। उसका पॉलिटिकल का पावर का मिसयूज़ करके इस तरह जयगांव में गुंडागर्दी करना, ये तो कहाँ का ये चीज़ है। ये कोई पुलिस प्रशासन तक भी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं एफआईआर दे के परेशान हो गया हूँ। ना एफआईआर लेते हैं और एक्शन लेने का तो दूर की बात है। मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, पहले एक्चुअली क्या हुआ था, ये हमारा यहाँ पर मिंटू मियाँ जब शुरू से मैं बता रहा हूँ, ये जब यहाँ पर घुसा था तो मेरा बिल्डिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। बाद में मुझे प्रेशर डाल के उन्होंने बोलने लगा कि मेरा पैसा इतना लगा हुआ है, मुझे उस जो कोई हिसाब नहीं था, बोलने लगा, मुझे ब्लैकमेल करने लगा। तो 29 का हिसाब बताने लगा, 29 लाख मेरा इन्वेस्ट लगा है तुम्हारा बिल्डिंग में। तो मैं भी काफ़ी परेशान था, क्योंकि मुझे बहुत धमकी देते रहता था, ब्लैकमेल करते रहता था कि तुम्हारा बच्चा ये कर देंगे, तुमको मार देंगे, तुमको गायब कर देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह का धमकी देते रहता था। उस समय मेरा कोई सहारा नहीं था, न सपोर्ट था। तो मैं भी काफ़ी प्रेशर में आके मुझे मजबूरन एक डीड बना के लाया था, जिसमें टोटल 40 लाख का रकम लेके आया था, कि जिसमें 40 लाख रुपया मिंटू मियाँ मुझे दे दिया है बोल के। तो मैं मजबूरी में डर के मारे मैं वो साइन कर दिया था, जो डीड बना के लाया था, जिसमें उसको पैसा देना है। और इसी विषय में लेके उसने मुझे ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल करके इस तरह करके फंसा के मुझे ये जो घटना, जो एग्रीमेंट बीट हुआ था, ये अक्टूबर 2020 में हुई थी। उसके बाद ये कुछ दिन तक साइलेंट रहने के बाद फरवरी 2021 में ये मेरा प्रॉपर्टी में आके जोर जबरदस्ती आके अंडरग्राउंड में ताला तोड़ दिया। जितना भी इंटरलॉक्स था अंडरग्राउंड का सारा तोड़ के जबरदस्ती घुस गया। मैं इतना डरा हुआ था, कि हमेशा धमकी देते रहता था कि तुमको मार देंगे, तुम्हारा बच्चा ये कर देंगे। मुझे खुद समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। बाद में मैं एफआईआर थाना में भी दिया था कि ऐसा मेरा प्रॉपर्टी में ट्रेसपासिंग किया जा रहा है, कि सर आप लोग कुछ एक्शन टेक करिए, धमकी थ्रेटिंग दिया जा रहा है सर। लेकिन मुझे वहाँ से रिसीव तो किया गया था, लेकिन उसका कोई एक्शन टेक नहीं किया गया था उसके ऊपर में। बाद में जब ये 2021 में जो दखल किया था, जबरदस्ती आके मेरा यहाँ पर ताला तोड़ के घुसा था, उसके फिर कुछ दिन बाद साइलेंट होकर फिर जुलाई 2021 में आके जबरदस्ती आके कुछ सामान डाल दिया था, सोफ़ा उफ़ा जोर जबरदस्ती से ट्रेसपास किया था, सामान 3-4 ट्रक सामान डाल दिया था। उसके बाद भी मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि मुझे भी ब्लैकमेल करके कुछ रकम से मुझे फंसा दिया था। जबकि उसका जो रकम लगा था मैं वो स्वीकारता हूं, मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिस तरह वो हमको ब्लैकमेल करके मेरा अंडरग्राउंड कब्जा कर लिया, सब तरह से ब्लैकमेल करते रहा, ये तो शुरू से ही मैं टॉर्चर सहते आ रहा हूँ। और मेरा मजबूरी यही हो गया था कि उसको कुछ पैसा देना था, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर पाता था। हाँ, भले मैं पुलिस प्रशासन को एक एफआईआर के तौर पर लिख के देता था, उन लोग खैर एफआईआर तो ले लेते थे, लेकिन उसका कुछ कार्रवाई नहीं होता था। इस तरह मैं भी चुपचाप रहता था। फिर वो भी कुछ दिन तक चुपचाप रहा, और इस तरह करते करते लगभग 1 साल तक कोई सुनवाई, चुपचाप वो भी रहा, मैं भी चुपचाप रहा, क्योंकि मुझे भी कुछ पैसा उसको देना था बोल के मैं भी साइलेंट रहा। बाद में क्या हुआ कि ये हाल फिलहाल की बात है, 14 तारीख के दिन में, ये 14 सितंबर 2022 में ये अचानक मेरा प्रॉपर्टी में आया कुछ आदमी लोग लेके, मिंटू मियाँ। उसके बाद आने के बाद मेरा क्या किया कि यहाँ पर
मेरा प्रॉपर्टी में आके सीढ़ी का आके पूरा मार्बल सीढ़ी है जो पापा इतना मेहनत से बनाए हुए हैं, वो आके मेरा प्रॉपर्टी आके डिस्ट्रॉय करने लगा, तोड़ ताड़ करने लगा, एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया। तो मैं उसके लिए प्रोटेस्ट करने गया था कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। डायरेक्टली बोल रहा है कि तुमको जिसके पास जाना है जाओ, और अगर थाना में लॉज कंप्लेंट किया तो तुमको मार देंगे, ऐसा करके धमकी देते आया मुझे। तो मैं काफ़ी भयभीत हो गया। मैं सोचा कि नहीं, अब कब तक इसका सहेंगे। मैं सोचा कि नहीं, मैं एक बार जाके थाना में एक FIR लॉन्च करूंगा। मैं थाना में जाके FIR लेके गया कि ऐसा ऐसा मेरा प्रॉपर्टी में आके जबरदस्ती करके खुद खात तोड़ताड़ कर रही है, उसके ऊपर कुछ करिए, एक्शन टेक करिए। ना मेरा FIR लिया गया और एक्शन तो दूर की बात। तो मैं इस तरह बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। मैं ये बात भी सवाल उठाया कि आज मेरा ये तोड़ा है, कल होके आज कहीं और तोड़ेगा, आके मेरे घर में ही तोड़ देगा, मैं क्या करूँगा। आप लोग कुछ एक्शन टेक नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई एक्शन FIR तक नहीं लिया मेरा। तो मैं काफ़ी मायूस हो गया, डिप्रेशन में भी था। मैं घर में बैठा था मौन होके। आज मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। आज जिस तरह मिंटू मियाँ मेरे साथ में कर रहा है, ये तो सरेआम गुंडागर्दी जगह में हुई। ये कोई करता है क्या इस तरह, किसी का प्रॉपर्टी आके डैमेज करना? वो तो दूर की बात है, ये डैमेज तो एक अभी बता रहे डैमेज तो किया है। दूसरी नंबर में उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ, मैं भी शांति हुआ, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं किए, तो मैं भी शांत था। मैं भी सोचा मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। बाद में देख रही है 19 तारीख के कल की बात है, अराउंड 2:30-3 बजे के करीब लंच टाइम में मिंटू मियाँ आया फिर दोबारा आके यहाँ पर जो गड्ढा किया हुआ था, देख रहे एक पोल बैठा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से कुछ आदमी लोग, वर्कर्स लोग भी आए हुए थे। आने के बाद यहाँ पर देखे कि उन लोग पोल गाड़ के इलेक्ट्रिक लाइन टान रहे हैं, अंडरग्राउंड के लिए लाइन जोड़ रहे हैं। यहाँ जो आगे में जो ट्रांसफार्मर है जो लगा हुआ है सिनेमा हॉल गेट के सामने में, वहाँ से लाइन टानने लगे। तो मैं जैसे देखा ये सब हो रही है बोल के मैं इमीडिएटली आके प्रोटेस्ट करने लगा कि जो भी आपका लेन देन है वो हम लोग तो देने के लिए तैयार है, आपका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप सरेआम गुंडागर्दी जगहों में कर रहे हैं, ये तो कहीं सूट नहीं करती है। इस तरह आप आके जबरदस्ती किसी का प्रॉपर्टी में तोड़ रहे हैं, ना परमिशन है, आके इलेक्ट्रिक लाइन जोड़ रहे हैं, ये सब तो सरेआम गुंडागर्दी है। डायरेक्टली बोल रहे हैं कि जहां तुमको जाना है जाओ, सब मेरा आदमी है, ऐसे करके धमकी लगाया। फिर भी मैंने बोला कि नहीं, अब इसको छोड़ना नहीं है। मैं कब तक इसका धमकी सहते रहूं, इस तरह मैं इसका क्या, कब तक इसका ये टॉर्चर सहते रहूं। कभी आके तोड़ना, कभी आके इलेक्ट्रिक लाइन बैठा देना, ये तो सरेआम गुंडागर्दी हुआ। अपना पॉलिटिकल पावर्स यूज करके, मिसयूज करके इस तरह सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है जगह में। मैं कब तक इसका सहूं। तो लास्ट में मैं क्या किया कि जब मैं इसको बोला प्यार से कि ऐसे मत करो, ये सब रोको, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो आदमी वर्कर्स लोग आए हैं, मैंने उन लोग से भी बोला ये काम रोको। आप लोग को किसने आपको अथॉरिटी दिया हुआ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल बैठा है? ये तो कोई ना मुझे नॉलेज है, ना मेरा गार्जियन को, मेरा जो माँ है भूटान के अंदर में, ना उनको कोई चीज़ नॉलेज है इस विषय में लेके। तो आप लोग कैसे आके यहाँ पर ये कर सकते हैं? बोल रहा है नहीं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से ऑर्डर है। तो मैंने बोला ठीक है, ऑर्डर है, ठीक है, तो आप लोग ऑर्डर पेपर दिखाइए ऑन द स्पॉट। मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, मैं आपको भागा डाल रहा हूँ, तो आपको ऑन द स्पॉट तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना मुझे, तब तक ताकि मैं कुछ ना बोल पाऊँ वो ऑर्डर शीट देख के। लेकिन ना कोई ऑर्डर शीट दिखाया, ना मना करने के बाद भी मेरा एक ना सुना। ऊपर से मिंटू मियाँ धमकी लगा रहा है, जहाँ जाना है जाओ, ज़्यादा करेगा तो गाड़ देगा बोल के डायरेक्टली मेरे सरेआम ओपन धमकी दिया मुझे। तो मैंने सोचा नहीं, अब पीछे हटने वाले नहीं हैं हम। मैं इमीडिएटली FIR लेके मैं थाना में गया। पहली नंबर तो मैं कंप्लेंट करने गया इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, ना मेरा कंप्लेंट लिया, डिनाई कर दिया, सॉलिड डिनाई कर दिया। उसके बाद मैं FIR के तौर पे मैं जो ये कार्रवाई जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल बैठा दिया जा रहा था जोर जबरदस्ती फोर्सफुली, जो अपना गुंडागर्दी कर रहा है जो जयगांव में सरेआम, मैं इस विषय में लेके मैं जयगांव थाना में भी FIR लेने गया। लेकिन वहाँ भी ना FIR लिया और ना एक्शन करने का दूर की बात है। इस तरह करके सरेआम गुंडागर्दी जगहों में चल रही है और पुलिस प्रशासन लोग ये सब होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं किसके पास जाऊं? मैं एक लाचार हो गया हूं। कब तक मैं धमकी सहते रहूं? मेरा लाइफ का धमकी, मेरा 2 बच्चा के धमकी, कभी बीवी को धमकी, ये कब तक ऐसे चलती रहेगी जगहों में? ये सरेआम गुंडागर्दी जगहों में चल रही है, जबकि पुलिस प्रशासन लोग भी कुछ नहीं कर रहे। FIR देने के बाद भी FIR नहीं ले रहे, तो मैं किसको दूं FIR? मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे कर रहे यहाँ का जयगांव थाना लोग, जब कोई एक्शन FIR नहीं टेक कर रहे तो एक्शन तो लेंगे ही नहीं लोग। ये क्या मुद्दा है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है, अगर इस तरह सरेआम गुंडागर्दी चलते रहा तो जयगांव में, तो आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ में हो सकता है, परसों किसी और के साथ में हो सकता है। तो इसका रोक लगाना बहुत जरूरी है जयगांव में। जो ये सरेआम मिंटू मियाँ जो धमकी लगा रहा है यहाँ पर करके, किसी के प्रॉपर्टी में आके दखल करना, इलेक्ट्रिक पोल गाड़ देना, किसी का प्रॉपर्टी डैमेज करना बिना परमिशन का, बिना ये कुछ आज्ञा का, तो ये तो सरेआम गुंडागर्दी जयगांव में हुआ। मैं यही बोलूंगा कि मैं अब यहाँ से तो हार चुका हूँ। पुलिस प्रशासन तो मेरा कोई सहयोग दे नहीं रहे हैं, FIR तो ले नहीं रहे, तो आगे कुछ करेंगे ही नहीं। तो मैं सोचा हूँ आगे कि मैं जितना ऊपर लेवल तक जाना हो मैं जाऊँगा,
जहां पर अगर ऊपर लेवल से भी नहीं हुआ तो अगर ममता दीदी को जरूरत पड़े तो मैं ममता दीदी को जाके बोलूंगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जयगांव में सरेआम गुंडागर्दी क्यों हो रहा है और ये पुलिस प्रशासन लोग क्यों कुछ नहीं एक्शन टेक कर रहे हैं, मेरा एफर्ट तक नहीं लेने के लिए तैयार है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। ये तो सरेआम गुंडागर्दी हुई जयगांव में, मिसयूज, पॉलिटिकल पावर मिसयूज करके। यही मैं बहुत परेशान होकर मुझे मजबूरन मुझे मीडिया में आना पड़ा और आके मुझे ये सब चीज़ बताना पड़ा, क्योंकि मैं धमकी दे के मैं परेशान हो गया हूँ। कभी मुझे लाइव का धमकी, मैं कहीं निकलता हूँ तो मुझे खुद अनसिक्योर फील होता है कि कब मुझे मार देगा। थाना में एफआईआर देने जाऊँ तो उसका भी कोई सुनवाई नहीं होता है। तो कल कि मुझे कुछ कर दिया तो ना मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं रहेगा कि ये फल्ला आदमी मुझे मारा है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से मेरा मजबूरी हुआ, आज मीडिया में आना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस तरह टॉर्चर सहते आ रहा हूँ। मेरा यही मजबूरी है कि कुछ पैसा उसका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था जो मैं देने के लिए भी तैयार हूँ उसको, लेकिन इस तरह सरेआम गुंडागर्दी करना, आके किसी का प्रॉपर्टी दखल कर लेना, इस तरह आके कभी तोड़ ताड़ कर देना, किसी इस तरह आके जबरदस्ती करके इलेक्ट्रिक पोल बैठा देना, ये तो सरेआम गुंडागर्दी है। यही मैं मीडिया लोग से के थ्रू से सारा चीज़ मैं अपना डिटेल्स बता दिया कि मेरे साथ इस तरह घटना हो रही है, प्लीज़ आप लोग सहयोग दीजिए। और अगर नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन तो खैर कोई नहीं कर रहा है, मैं ऊपर लेवल में जाने के लिए अभी तैयार हूँ, मैं जाऊँगा ऊपर, जहाँ जिस हाई लेवल में जाना हो मैं बोलूँगा इस विषय में लेके। अगर वहाँ से भी नहीं हुआ तो मैं जरूर ममता दीदी को जरूर मिल के मैं अपना सारा हिस्ट्री बताऊंगा कि किस तरह यहाँ पर जयगांव में गुंडागर्दी चल रही है, जो पुलिस प्रशासन लोग भी उसका साथ दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं, ना कोई सुनवाई, ना एफआईआर ले रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। इस विषय में मैं लेके खुलेआम मैं सारा चीज़ आप लोग को मीडिया के माध्यम से बयान कर रहा हूँ।